नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चुनावी जो सफ़र है उसको कवर करते करते हुए आज हम पहुंचे हैं मेरठ लोकसभा क्षेत्र में, और ये मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। हापुड़ रोड पर पूरा एरिया क्या बोला जाता है भाई जी? चमड़ा पैंट जाकिर हुसैन कॉलोनी, डी ब्लॉक। पूरा नाम क्या है भाई जी आपका? खुर्शीद आलम। खुर्शीद भाई, अब आप 26 तारीख में आप लोगों को वोट डालनी है। किन मुद्दों के आधार पर इस बार मुस्लिम समाज वोट कर रहे हैं? देखिए जनाब, मुद्दा तो पहला ये है कि जो हमारे एमपी साहब में टिकट ला रहे हैं योगेश वर्मा जी, पहली बात तो ये है कि वो क्षेत्र के आदमी हैं। दूसरी बात ये है कि भली भांति जाने पहचाने आदमी हैं हमारे अपने एतबार से। और देखिए कि अब हम उनको फ़ोन करें तो वो हमारा फ़ोन उठाएंगे भी, वो हमारी समस्या सुनेंगे भी। जो और दीगर लोग हैं उनसे हमारे ऐसे वास्तेदारी नहीं है। तो निजी संबंधों के आधार पर आप वोट दे रहे हैं या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, उनकी पत्नी है यहाँ पे सुनीता जाटव जी, उस आधार पर वोट वोट दे रहे हैं? देखिए जनाब, निजी संबंध भी होते हैं, लेकिन वो यहाँ की शहर की हमारी मेयर भी रह चुकी हैं और मेयर रहते हुए उन्होंने कुछ काम भी कराया है, हमारी जन समस्याएं सुनी भी गई हैं। इस तरह इस वजूद से बात जाती है वहाँ पर। क्या नाम है भाई जी? मेरा दीन मोहम्मद है। तो दीन भाई, इस बार वोट डालोगे आप तो जहन में कौन कौन से मुद्दे रहे? बस मुद्दा तो यही है जो डॉक्टर साहब ने बतलाया, ये सुनीता वर्मा के लिए। भाई भाई वहाँ यहाँ की है भी, अब यहाँ पर कैंडिडेट होता तो फिर उसके बारे में हम सोचते। अब ये यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है, ये बाहर से कैंडिडेट लेकर आए हैं। ये है। बीजेपी बात करती है सबका साथ सबका विकास की, एतबार है आपको? ये एतबार है। तो वोट में तरमीम क्यों नहीं होती? वो एतबार है। अब हमारे वे थे, क्या नाम था उनका, राजेंद्र अग्रवाल, वे थे, हमने वोट करी है उन्हें, पहले वोट करी है और हमने उन्हें जिताया भी है। तो आपके ये बाहर से लेके आए हैं, देखो कैंडिडेट नहीं का होता तो ठीक है। अब तो मोदी जी रामायण के राम ले आए आप लोगों के बीच में। अब राम कहाँ गए थे ये बताइए आप? बस राम तो यहीं पर थे जी। अब कहाँ से ले गए राम? बस राम तो सबके हैं, ये बताइए आप। बस राम भी सीता भी सभी की है। नहीं, वो तो जो आप भाई एक नाटक कह लीजिए, एपिसोड था रामायण, जिसमें राम का किरदार निभाया अरुण गोयल जी ने। अब आपके यहाँ वही कैंडिडेट हैं? देखिए हमारे कोई ताल्लुक नहीं उनसे, ना ही हम उन्हें जानते हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी को हम उनके घर पे भी गए हैं और पहले भी ताल्लुकात थे और हमने वोटिंग भी करी उन्हें। बस थोड़ा सा ही है। जो मौजूदा सरकार है वो भरोसा जीतने में क्यों कामयाब नहीं हो पा रही है अक़लियत के लोगों का, मुस्लिम समाज के लोगों का? ये तो नहीं बता सका, मतलब कुछ मालूम ही नहीं इसके बारे में, ना कुछ ऐसा कुछ पता भी नहीं है। चुनाव में आप किस तरफ जा रहे हैं आप दोस्त इस बार? नाम क्या है आपका? सलमान जी। आपके नाम के तो दुनिया फैन है। तो इस बार किस आधार पे आप वोट दे रहे हैं और आपकी पसंद का प्रत्याशी कौन है यहाँ पे मेरठ लोकसभा क्षेत्र में? इस टाइम तो वही चल रहे हैं, योगेश वर्मा, सुनीता वर्मा, यही नाम है बस, और कोई सा नाम सुनने नहीं आ रहा। सिर्फ गठबंधन के प्रत्याशी है उस नाते समर्थन मिल रहा है, या फिर तीनों प्रत्याशियों में कामकाज के आधार पर भी आपका ध्यान उधर जा रहा है? देखिए सर, मैं इसमें बोलने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मैं तो इलेक्शन कराने जा रहा हूँ, इसलिए किसी के पक्ष में बोलना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। बाकी जो अच्छा कैंडिडेट है लोगों को उसको वोट करनी चाहिए। बाकी सबका अपना ये मूल अधिकार है, इसमें कोई किसी पर प्रेशर नहीं होता है। बाकी सबकी अपनी एक इच्छा होती है, लेकिन देश की उन्नति के लिए हम ऐसा ही कैंडिडेट चुनें जो देश के सर्वांगीण विकास में अग्रणी हो। बाकी सब समझदार हैं। धन्यवाद, मैं इतना ही कह पाऊँगा। आपकी स्थिति में समझता हूँ बेहतर। तो आपका शुभ नाम भाई जी? मोहम्मद फुरकान है जी। मोहम्मद फुरकान है। तो खान साहब, इस बार आप वोट दे रहे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हैं, और क्यों मौजूदा सरकार कहती तो है सबका साथ सबका विकास, फिर भी वो अक़लियतों का भरोसा जीतने में नाकाम क्यों रही है? इधर आते ही नहीं वो लोग भाई, जो सरकार बनी है वो इधर आते ही नहीं। आए तो काम भी होगा। अभी योगेश वर्मा पहले रह चुकी है, मेयर रह चुकी है उनकी वाइफ, वो काम करेंगी और काम करना भी चाहिए।
हम इसलिए उनके समर्थन में हैं। दूसरी वजह इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी होना नहीं है क्या? ये होंगे, क्यों नहीं होंगे, उनके प्रत्याशी होंगे और रिजल्ट भी अच्छा दिलाएंगे, यहीं से दिलाएंगे। ठीक है जी। और आप जानिए, दावेदारी तो बीएसपी भी कर रही है, यहाँ त्यागी जी भी कह रहे हैं कि भाई अगले होते की वोट हमें मिलेगी। बेशक ये नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन भी है, अखिलेश ने भी काम किया है पहले, हमारी बीजेपी ने कोई काम नहीं किया यहाँ पर, कभी आए ही नहीं। आते हैं गाड़ी में बैठे चले जाएंगे, सीधे प्रचार नहीं करते, कुछ नहीं करते, क्या सहयोग करेंगे उसका? उसका सहयोग इसलिए करते नहीं, यहाँ इधर नहीं आते वो लोग, आएंगे गाड़ी में बैठेंगे सीधे चले जाएंगे, सीधे वो नहीं करते। भाई प्रचार कराएं, करें तो करेंगे भी, जब आते ही नहीं तो करेंगे किसके लिए? इसलिए हम समर्थन उसे देंगे वर्मा को। खुर्शीद भाई, क्यों अकलियत के लोगों का भरोसा जीतने में मौजूदा सरकार या भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हो पा रही है? देखिए जनाब, उसके कई सारे रीज़न हैं। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट आई, एनडीए गवर्नमेंट में ऐसी कोई बुराई नहीं है, चूँकि उन्होंने क्रूरता भी ख़त्म करी है और लोगों की दादागिरी भी ख़त्म करी है। यहाँ तक कि लोग ज़मीन भी छीन लेते हैं, उनकी बातें भी ख़त्म की हैं। जो बात सच है वो ये है। लेकिन उसमें कई सारे पहलू इस तरह के भी हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, ग्रेजुएशन हुए हैं, स्नातक हुए हैं, लेकिन उन बच्चों को नौकरी अभी तक नहीं है। या पहले और भी बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि हम हर एक भारतवासी के खाते में 15-15 लाख रुपए भेज देंगे, गरीब मजदूर को सिलेंडर सस्ता कर देंगे, तेल सस्ता कर देंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है। जो सिलेंडर था हमारा वो 400 रुपये था यूपीए गवर्नमेंट में, आज वो 1100-1200 रुपये है। अभी भी कुछ लोग इस तरह के बेचारों को जिनको 100 रुपये 50 रुपये की मजदूरी नहीं बन पाती है। इस तरह से ये महंगाई है। दाल सब्जी की भी देखो एक तरह की महंगाई है। शिक्षा के ऊपर कोई जोर अभी तक भी नहीं है। देखिए अब बच्चे पेपर देने जाते हैं, किसी भी चीज़ की कोई भी नौकरी का पेपर आता है, सुबह को बच्चे शिफ्ट में बैठते हैं और शाम होते होते ये पता चलता है कि वो वहाँ से पेपर लीक हो गया है। अब वो लीक होता है, फिर हमारी गवर्नमेंट उसमें मजबूत क्यों नहीं है? जब हमारे यहाँ है, इस स्कूल में है या किसी भी और जगह पेपर हो रहा है, वहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी जानी चाहिए। देखिए बच्चों का कैरियर है वो बर्बाद हो जाता है, उसके माता पिता पैसा देने में किस तरह की वो एक एक पाई करके जोड़ते हैं और उस पाई से अपने बच्चों को भविष्य आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये भी एक देश की हमारे लोगों की कमी है कि वो इस तरह की हरकत कर देते हैं, वरना हमारा देश तरक्की पर जाएगा और हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा देश है। अच्छा, 3 तलाक मोदी सरकार लेकर आई, 3 तलाक पे कानून, और अब कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस चुनाव के बाद लागू होगा, तो क्या इस वजह से भी भारतीय जनता पार्टी से आप लोगों की नाराजगी बनती है? देखिए हम भारतीय जनता पार्टी से इस बात में नाराज़ नहीं हैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी बात कह रही है, लेकिन हमारा एक शरई हुक्म है, जो कुरान शरीफ का हमारा हुक्म है मुस्लिम का, हम उस हुक्म से चलते हैं। माना आपने संसद में किसी तरह से कोई बिल पारित कर भी दिया है, अब वो उन लोगों की मर्जी है जो राजनीति में रहते हैं, वो माने या ना माने, लेकिन हम मुस्लिम समुदाय से होते हैं। मुस्लिम समुदाय में जो हमारा आसमानी किताब है, यानी चौथी किताब जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, वो कुरान शरीफ है। जो उसमें हुक्म होते हैं हम उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। ये हमारी एक मजबूरी है, चूँकि हम मुस्लिम हैं। तो फिर ये नाराजगी वोटों में भी तब्दील होती है फिर उसी हिसाब से? देखिए जो समझदार लोग हैं वो उनके ऊपर बात आयद होती है, उतना मैं नहीं कह सकता। हम तो कैंडिडेट को देखते हैं ना जी भाई, हम तो कैंडिडेट को देखते हैं कि कैंडिडेट कैसा है, कौन काम करा सकता है। ये है। ये सरकार मतलब आप कह सकते हैं कि अकलियतों के हित में है, जो मौजूदा सरकार जी जी अकलियतों के हित में थी। हाँ, ये योगी वाली योगी की भी, मोदी जी की भी। अब तो मोदी जी के लिए आप मैंडेट दे बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। सरकार बहुत बढ़िया है और सही काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें भाई मकान बने हैं, जो भी अपना वो है सुविधा मुसलमानों को मिल रही है, सभी को मिल रही है। भाई मकान बने मुसलमानों को बने हैं और राशन भी मिल रहा है, मुसलमानों को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा, सारी सुविधा मिल रही है मुसलमानों को। ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है योगी सरकार, ऐसा नहीं है। फिर भी ये मान लो इन कोशिश के बाद भी वोट क्यों नहीं बढ़ती उनकी मुस्लिम समाज? बस वो उनके ऊपर बात है जी, क्यों नहीं पड़ती। अब उस चीज़ को तो उन्हें लेकर चलना चाहिए मुस्लिमों के साथ। उसका एक कारण है भाई साहब, उसका कारण ये है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, वो कम से कम चुनाव करें, तो मतलब इसमें आए तो सही, जनसंपर्क तो करें। किसी से किसी की बात होती है, किसी बात होती है, कोई दिल बहलाए, कोई बात आके दिल सोई करे, सफाई की करे, नाली की करे। हमारे यहाँ बरसात में पानी भर जाता है, हम वीडियो बना कर भी डालते हैं, देखिए कोई साहब नहीं आते हैं। जबकि हमारे मौजूदा हमारे पड़ोस के हैं, हमारे महल्ले के हैं, ऐसी बात नहीं, सड़क के उस पार वो रहते, सड़क के पार इस पार हम रहते हैं। लेकिन जन समस्याएं सुनी जानी चाहिए ना, आना चाहिए सभी के पास।
वरना ऐसी कोई बात ही नहीं है। भाई देश है, देश का कानून बढ़िया चल भी रहा है, ऐसी बात भी नहीं है। कैंडिडेट आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं, पर बीजेपी का कोई नहीं आ रहा। बदलाव कैसे कैसे सपोर्ट करें हम उन्हें? बस मुस्लिम इलाके में आओ, जब भी तो सपोर्ट करेंगे, ये कह रहा हूँ बस मैं। तो अच्छी खासी राय, हम घूमते फिरते मेरठ के हापुड़ रोड पर पहुंचे। हापुड़ रोड का ये इलाका था और ज़रूरत समझी हमने कि अकलियत के लोगों की राय भी पेश करी जा कि भी इस बार मेरठ लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम समाज के वोटर किन मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हैं। और जो रामायण सीरियल के राम मोदी जी यहाँ लेकर आए, उन्हें प्रत्याशी वहाँ बनाया उन्होंने। चर्चा ये भी है कि भाई इस बार मेरठ लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम समाज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, सुनीता वर्मा जी, योगेश वर्मा जी की पत्नी, और देवव्रत त्यागी जी हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। उनमें भी डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ की राय मैक्सिमम पक्ष में थी सुनीता वर्मा जी के, लेकिन क्या वास्तव में मुस्लिम वोट बटेगी या नहीं बटेगी, वो तो 26 तारीख को जब लोग ईवीएम का बटन दबाएंगे और 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो ही साफ होगा।